साथियों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, आज से मैं यूपी टेट के लिए और अदर जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, इन सभी के लिए मैं हिंदी का सेशन लूँगा और आपकी हिंदी कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला। तो देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो है आप जानते ही हैं, वर्णों से मिलकर बनी होती वर्णों का एक व्यवस्थित समूह होता है, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, यानी कि जो भी हमारे शब्द है उसकी सबसे छोटी, या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी वर्ण है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण के बाद आता है शब्द। तो ऐसे वर्णों का समूह जो क्या करता है, जिनका कोई अर्थ होता है, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे कि राम, राम का अर्थ है किसी का नाम है। जैसे कि घर, घर का अर्थ है, आप जानते हैं कि घर क्या होता है। जैसे कि व्यवहार, व्यवहार का अर्थ होता है कि व्यवहार किसी व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, तो वही होता है आपका शब्द। शब्द के बाद आता है आपका वाक्य। वाक्य क्या होता है? वाक्य एक शब्दों का समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई जिसका कुछ अर्थ हो, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ अर्थ हो। जैसे राम घर जाता है तो इसका अर्थ है, ठीक है, घर जाता है राम, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो एक निश्चित क्रम में लगा हो और जिसका कुछ अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? हमारा वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। आपके दो होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर आपके 11 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं मूल रूप से। ठीक है, तो स्वरों को हम 3 भागों में बांटते हैं। स्वर सबसे पहले ह्रस्व स्वर होते हैं या मूल स्वर होते हैं, दूसरा आपका दीर्घ स्वर और तीसरा आपका प्लुत्व होते हैं। अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन भी आपके 3 तरीके के होते हैं। तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन, जो आपकी विशेष तरीके से जो मुंह से, जैसे कि कंठ, तालु, ये सब, मतलब मूर्धा और दंत, जीभ, इन सब से बोले जाते हैं। तो जो स्पर्श करते हैं, कहीं जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करती है तो स्पर्श व्यंजन हो गए। अंतस्थ, अंतस्थ मतलब पेट की जो सहायता से बोले जाते हैं, जैसे पेट पे बल पड़ता हो, अंतस्थ व्यंजन हो गए। इसके बाद बात करते हैं ऊष्म। जब हमें बोलने में संघर्ष करती हो हवा, तो उसे कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ये तो रही बात वर्णमाला के वर्गीकरण की। अब बात करते हैं हम स्वर की। तो स्वर देखिएगा, स्वरों की बात करते हैं। स्वर होते हैं 11। तो आप जानते ही हैं, स्वर आ ई ई उ री ए उ ओ, ये होते हैं 11 स्वर। ठीक है, और मात्राएं होती हैं 10। अंग और आहा हमारे स्वर नहीं होते। अंग और आहा होते हैं अयोग बहा। अयोग बहा क्या शब्द होते हैं आपको पता है? अयोग बहा जो होते हैं, इनका योग ना तो स्वर से हो सका और ना ही व्यंजन से हो सका। ठीक है, तो अंग की बात करते हैं। जो अंग है हमारा, उसे अनुस्वार कहते हैं, और आहा जो है उसे हम विसर्ग कहते हैं। आगे बात करते हैं स्वरों का वर्गीकरण। हम करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों को कैसे कैसे कहाँ कहाँ से हम उच्चारण करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। आ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु है। ऊ का उच्चारण स्थान ओठ है। क्योंकि आप देखते हैं कि ऊ बोलने पर हमारे होंठ क्या होते हैं? मुड़ते हैं। और तालु क्या होती है? ई बोलने पर हमारी जीभ जो है दांत के पीछे जो गड्ढा होता है उसमें जाती है। कंठ माने कि आ बोलने पर हमारे कंठ को आप पकड़ेंगे तो उसमें झनकार होगी, तो वो क्या होता है? कंठ से। मूर्धा क्या होती है? री, हमारी जीभ पीछे की तरफ जो एक तालु लटकता होता है उसमें लगती है जाके, उसे कहते हैं मूर्धा। इसके बाद बात करते हैं ए कंठ और तालु इनका उच्चारण स्थान है। ओ कंठ और ओष्ठ है। देखिए कैसे है इनका स्थान। ये दोनों जो है ए ओ ये चारों जो हैं आपके स्वर,
वो आपके संयुक्त स्वर हैं। देखिए कैसे हैं, आपको बात बताते हैं, देखिएगा ये कैसे संयुक्त स्वर हैं, इनको हम बात करते हैं इनकी। तो ये देखिएगा, ए, आ और ई से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब है कि ए, आ का उच्चारण स्थान का है, कंठ, और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। इसीलिए आ और ई से मिलने होने के कारण ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाता है। इसी प्रकार ओ और ओ और औ कैसे मिले हैं, देखिए आ से मिले हैं, आ और आ का कंठ से है और ऊ का है ओष्ठ से, इसीलिए ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ हो जाता है। अब बात करते हैं हम स्वरों के वर्गीकरण की। स्वरों का वर्गीकरण कैसे करें, तो देखिएगा स्वरों का वर्गीकरण 4 भागों में बांटा गया है स्वरों के वर्गीकरण को। तो पहले भाग की बात करते हैं मात्रा के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व। ह्रस्व का मतलब होता है एक मात्रा। जहाँ पर ह्रस्व स्वर आते हैं वहां पर मात्रा एक लगती है। जैसे आ, ई, ऊ, री कहीं पर भी आते हैं तो उनको एक मात्रा दी जाती है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो होते हैं आ, ई, ऊ, ए, ओ, इसमें 2 मात्राएं आती हैं, ये ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर में 2 मात्राएं आती हैं, इसमें एक मात्रा का वृद्धि हो जाता है। अब आगे बात करते हैं प्लुत्व। प्लुत्व होता है जैसे कि किसी हम शब्द का बार बार क्या करते हैं, कहीं दूर से हम किसी को पुकार रहे हैं, जैसे राम, है ना, ओम, तो इसमें क्या होता है एक मात्रा कई बार आ जाती है। जैसे 3 बार ये लिखा हुआ है ओम राम, तो ये होता है आपका प्लुत्व। 1 से 2 से अधिक बार जहां पर किसी एक शब्द का उच्चारण होता है वहीं पर मात्राएं 3 मिलती हैं। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो दूसरा टाइप है आपका जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर शब्द जो बोले जाते हैं वो होते हैं आपके अग्रस्वर। अग्रस्वर यानी कि आगे, जीव की आगे भाग से बोले जाते हैं। ई, ए, आप देखेंगे ये जीव के आगे भाग से बोले जाएंगे। अगला होता है मध्य। मध्य जो होता है आ देखेंगे जो है मध्य बीच से बोला जाता है, जीव के बीच वाले भाग से बोला जाता है। अब बात करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च है आपका आ, ऊ, ओ। ये बोलने के लिए जीव के पिछले भाग में जाना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार होता है मुख द्वार के आधार पर विव्रत। विव्रत क्या होता है, मुंह, पूरा मुंह खुल जाए, यानी कि आ क्या हो जाए, आ जोर से बोलते हैं तो पूरा मुंह खुल जाता है। अर्ध विव्रत अर्थात आधा मुंह खुले, आ, ए, ओ इन्हें बोलने पर आधा मुंह खुलता है। संव्रत क्या होते हैं, मुख लगभग बंद होता है मुख द्वार। तो ई, ऊ बोलेंगे तो मुख आपका लगभग बंद ही होगा। अब बात करते हैं अर्ध संव्रत, लगभग आधा बंद होता है ए और ओ में। अब लास्ट है आपका ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर 2 होते हैं आवृतमुखी, अ, ई, ए। इन्हें आप यानी कि आपका जो मुख है वो व्रत नहीं बनाता है। अगला व्रतमुखी यानी कि आपका मुंह जो व्रत बनाए, ओ यानी कि आपका मुख जो है इसमें क्या कर रहा है, व्रत बना रहा है। इस तरीके से ये देखिए हिंदी का पहला पार्ट है केवल स्वरों का। तो आज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।